बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब परिवार था जिसका नाम छंगू केवट था। छंगू केवट अपने गांव का बहुत ही ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति था। शंभू केवट की शान शौकत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था। छंगू केवट गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ता था तो बारात आने वाले दिन छंगू केवट उनके घर सुबह से लेकर बारात के विदाई के दिन तक सारा काम धाम, नाथ कबीला, रिश्तेदार के देख रेख, खाए हुए बर्तन साफ सफाई करके दूसरे दिन घर आता था। और गांव वाले भी छंगू केवट के ईमानदारी और परिश्रम को देखकर लोग आटा, चावल, दाल, मसाला, पैसा कौड़ी खुशी खुशी दे देते थे। और छंगू केवट का घर भी बहुत ही बढ़िया से चल जाता था। और गांव वाले भी छंगू केवट के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। और छंगू केवट के घर में कमी थी तो एक संतान की। इसी वजह से छंगू केवट बहुत दुखी रहता था। और गांव वाले भी मन ही मन कहते थे कि हे भगवान, छंगू केवट को एक संतान दे देते तो बहुत अच्छा होता। छंगू केवट के पत्नी के कोख में एक संतान भोलेनाथ दे देते हैं तो मैं आपके नाम का भंडारा करवाऊंगा। यह मन्नत गांव के मुखिया ठाकुर पप्पू सिंह ने माना था। और ठाकुर पप्पू सिंह के विचार से शंकर भगवान का सिंहासन डोल गया। शंकर भगवान कहते हैं, अरे पार्वती, ये क्या हो रहा है? मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है? पूरे ब्रह्मांड में ये अजीब सी गर्जना पहली बार सुन रहा हूँ। और देखो पार्वती, भूलोक में बादल गरज रहे हैं। पूरे भूमंडल में ये दिव्य प्रकाश की ज्योति मैं पहली बार देख रहा हूँ। पार्वती, ये कैसी विडंबना है? माता पार्वती कहती हैं, अरे स्वामी, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। भूलोक में एक छंगू नाम का केवट है। वह इतना प्रेमी और ईमानदार है कि पूरे गांव वालों की अंतर आत्मा से निकली हुई पीड़ा से भूलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, चारों जगह यही दशा है स्वामी। शंकर जी कहते हैं, अच्छा पार्वती, ठीक है। अरे पार्वती, भूलोक में गांव वालों के अंतर आत्मा से ये पीड़ा क्यों निकल रही है? अब इतना सुनते ही माता पार्वती समझ जाती हैं कि
देखो भोलेनाथ भोले बन रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी नाटक कर रहे हैं। और माता पार्वती कहती हैं, स्वामी स्वामी, आप शादी के बाद जब ब्रह्मांड की देख रेख में गए थे तो हमें उस समय किसकी पीड़ा हुई थी? तो जानते हो, आपको अंतर आत्मा से कहे थे। जब मुझे पीड़ा हुई थी स्वामी, तो मैं आपको अपनी अंतर आत्मा से कहे थे तो भी मुझे आपने ही आदेश दिया था, जाओ पार्वती, तुम्हारे चरित्र पर दाग ना लगे और सम्मान भी ना जाए। मैं उस समय इतना सुनते ही माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है और माता पार्वती कहती हैं कि मैं उस समय अपने शरीर के मैल से गणेश जी का जन्म दिया था, जब मेरी अंतरात्मा उस समय पीड़ा दे रही थी। तो शंकर जी कहते हैं, बस पार्वती, बस अब आपको आगे की बात बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। पार्वती, भूलोक में छंगु केवट के पत्नी के संस्कारी व्यवहार से आज वह मुहूर्त आया है। सभी देवी देवता खुश हैं। अब पार्वती और शंकर भगवान एक साथ कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, भूलोक में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में जो मर्जी सभी मानव दानव जीव जंतु की है, वही मेरी मर्जी है। तथास्तु। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इधर भूलोक में छंगु केवट के घर दीपावली के दिन गांव वासी छंगु के केवट के लिए मिठाई, पटाखा, फुलझड़ी, बाजा के साथ छंगु के घर नाचते गाते आते हैं। हलवाई पकवान बनाकर लोगों को भोजन खिला रहा है, मानो जैसे छंगु केवट की शादी फिर से हो रही है। और इधर अब धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने के बाद छंगु केवट के घर फिर से पूरे गांव वासी इकट्ठा होकर भोजन कर रहे हैं। गांव की महिलाएं सोहर गा रही हैं, बच्चे किलकारियां मार रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं, हवाएं सुंदर सी सुर निकाल रही हैं और कुछ महिलाएं गा रही हैं। कैसे गा रही हैं? गौरा से बोली सहेलरिया, ठिठोली मन भावेली हो, ठिठोली मन भावेली हो। गौरा के करा तू कैलू पूजनवा, सजनवा बड़ा सुंदर हो। गौरा के कर तू देलू ललनावा, गौरा के कर तू देलू वरदनवा, ललनवा बड़ा सुंदर
ललनवा बड़ा सुंदर, ललनवा बड़ा सुंदर हो। और इतना सुनते ही गांव के बुजुर्ग दादा भी खुशी खुशी होकर सोहर गाते हैं। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरति हो। हे शंकर जी, हे शंकर जी, ललना गराला जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे शंकर जी, ललना गराला जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। और अब इधर दादाजी की पत्नी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और पत्नी दादाजी की बुढ़िया मन ही मन कह रही है कि जब बुढ़ऊ को देखती है तो मन ही मन सोचती है अब ऐसा चांस नहीं मिलेगा, आज हम बुढ़ऊ के साथ जरूर कंपटीशन देंगे। इतना कहते ही और बुढ़िया गाती है, बुढ़ऊ मना करते हैं, ए बुढ़िया ये क्या, चलो पर्दे में रहो, तुम महिला हो, तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। अब बुढ़ैया कहती है, नहीं दद्दा नहीं बुढ़ऊ, तुम मेरे पति हो, आज देखती हूँ कौन जीतता है। हाँ, और बुढ़िया खूब बढ़िया सा गाती है। बुढ़ऊ हमारा गावै ऐसन सोहर जैसन सोहर हो। बुढ़ऊ हमारा गावै ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावनी सुंदर सूरति हो। हे शंकर जी के, हे शंकर जी, ललना करहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। अरे हमारा जोड़ई उमर जियाई जुग जुग हो। बबुआ हमारा जियाई जुग जुग हो। बबुआ हमारा जियाई जुग जुग हो। बबुआ हमारा डीएम होई हो, राजा पीएम होई हो। राजा बुढ़ऊ गवई दादा हो। राजा जी हिंद के सितारा इता सीएम होई हो। करे ऊपर पीएम होई हो। अब बुढ़ऊ बुढ़िया वापस अब बुढ़ऊ और बुढ़िया आपस में बहस करते हैं। हे बुढ़ऊ, हे बुढ़ऊ, ये लल्ला हमार के भगवान केवल जीएम बनावैस। हे बुढ़ऊ, लल्ला हमारे का अब भगवान भोलेनाथ डीएम बना देते तो बहुत निक रहा। अब बुढ़ऊ कहा थे, भोलेनाथ हमारे लल्ला को ना डीएम बनाना है, डीएम बनाएंगे, डीएम आपके नाम का भंडारा करेंगे भोलेनाथ, आप हमारे लल्ला को डीएम बना दीजिए। इतने में गांव के मुखिया जी बोलते हैं, हे बुढ़ऊ दादा, आप सबकी तमन्ना भी सही है और आप लोग मुझसे भी एक बार पूछ लेना चाहिए था। अरे मेरा भी तो लल्ला है, मेरा भी तो अधिकार है। लल्ला के सुखी जीवन अच्छा रहे, इसीलिए तो मैं भी आया हूँ। इतने में गांव वाले एक साथ बोलते हैं, मुखिया जी
बात सही कह रहे हैं। और मुखिया जी खुशी होकर गाते हैं, हे भोलेनाथ तोरे नाम कहम करे भल डरा, हिंद का तारा होई है हो, हिंद का सितारा होई है हो, बबुआ हमारा सियम होई है, ओकरे ऊपर पियम होई है। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, बबुआ ज्ञानी होई है हो, बबुआ जी ऐसन दानी होई है हो, बबुआ जी ऐसन दानी होई हो। हे शंकर जी अखिरा भूमंडल राजधानी होई है हो, वसीयत कई खानदानी हुई है हो, वसीयत कई खानदानी हुई है हो। डमरू त्रिशूल सोहे हथवा में, सथवा नंदे बाबा सोहेला हो। जैसे डमरू त्रिशूल सोहे हथवा में, सथवा नंदी बाबा सोहेला हो। वैसे माता गोदिया सोहे ललनाया जय भोले दे वरदानवा हो। वैसे गोदिया सोहे ललना जय वरदानवा भोले बाबा हो। ललना हमारा सियम होई हैया, ओकरे ऊपर पियम होई है हो। ललना हमारे सियम होई है, ओकरे ऊपर पियम होई है हो। जैसे नंदी खेलाई बोले सथवाया खेलाई, नंदी माता साथे खेलाई बोले दानी साथे खेलाई। वैसे खेलाई लल्ला हमारे आजा गोदिया खेलाई, पोता बनी। ललना हमारा महाराजा होई है, राजा धीराजा होई है, राजा धीराजा होई हो। ललना हमारा खेलाई सुंदर बगिया सोई, सुंदर आंगन बिछवा हो। माता गोदिया लैके नाचे आंगन के बिछाई, ननद बाई हो ननदय बया लुटमय सोना हरवाया, धनमा चानी रनिया लुटै बनी धनवा, राजा बनी बैठै मोरे लल्लाया जरनिया का गोदिया खेलाई लल्ला हो। अब धीरे धीरे छंगू केवट का बेटा बड़ा होने लगा। छंगू केवट को और उनकी पत्नी सुशीला कहती है, रामलाल के बाबू, अब रामलाल की उम्र विद्यालय जाने के लिए
हो गई है। किसी विद्यालय में रामलाल को दाखिला कराओ। अब रामलाल के पिताजी छंगू केवट ने विद्यालय में नाम लिखाते हैं। रामलाल अब मन लगाकर पढ़ाई करता है। दरोगा की भर्ती आई और रामलाल ने उस भर्ती का फॉर्म भरकर डाक द्वारा पूरा डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट कर देता है और कुछ दिन के बाद डाक द्वारा परीक्षा के लिए बुलावा जाता है और रामलाल ट्रेन द्वारा परीक्षा केंद्र जाता है। परीक्षा होती है, दौड़ होता है। रामलाल अब दरोगा के पद पर नियुक्ति हो जाता है। अब आगे की कहानी देखने के लिए दूसरा भाग।